नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 18 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 19 अक्टूबर 2021 यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे लाइव मार्केट में आपको बहुत सारे कॉल्स प्राप्त होते हैं। साथ ही आपको बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस की चीज़ें भी वहाँ पे मिलते रहती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ। ये कैंडल कैसा लग रहा है आप लोगों को बताए? स्पिनिंग टॉप, इसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग टॉप, लट्टू नचाया। लट्टू जो नचाते हैं हम लोग, वो बीच में इस तरह से बॉडी बना रहता है, दोनों साइड में बराबर बराबर रहता है ना, ऊपर में भी निकला हुआ है। ये स्पिनिंग टॉप है, यानी कि टॉप पे जाके ये बना हुआ है कैंडल। और दोनों साइड ऊपर में बॉडी है, नीचे में भी सेम बॉडी उतनी ही बड़ा, और बीच में ये शैडो है, ऊपर में नीचे भी शैडो है, यानी कि टेल जिसको आप लोग बोलते हैं। और ये बीच में जो है ना, ये बॉडी है, और बॉडी भी बिल्कुल बराबर साइज़ की है। इसका मतलब क्या है? इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर बराबर हुआ होगा। देखिए आसपास हुआ होगा। 39,794 पे ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग 39,684 पे, यानी कि बिल्कुल पास में हुआ। 100 पॉइंट नीचे आसपास में हुआ है। मात्र 100 पॉइंट का डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग में। इसका मतलब क्या है? इसने आपको पूरे दिन आज परेशान रखा है। इसका मतलब है पूरे दिन आपको परेशान रखा है। अगर आपने मेरा लाइव ट्रेड वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल बोल दिया था 10:30 बजे के आसपास, भैया बंद कर दो, क्योंकि ये पूरे दिन भर परेशान करेगा, कहीं कुछ करेगा ना। जो प्रॉफिट लिया बंद करिए और घर जाइए। तो अभी देखिए कल क्या हो सकता है। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, वो 40,000 का है, 40,000 का। कितने का रेजिस्टेंस एरिया है? 40,000 का, क्योंकि अभी हाई लगाया है 39,947 का हाई लगाया, यानी कि आप ये मान के चलिए 39,950 का इसने हाई लगा दिया। अब हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 40,000 का, राउंड नंबर का। नीचे एक सपोर्ट, हमारे पास 2-3 सपोर्ट बने हैं। सबसे पहले तो हमारा सपोर्ट है 39,400 वाला, ये थोड़ा दूर का सपोर्ट है। 39,400 से लेके आप 300 को भी मान सकते हैं, ये हमारा एक सपोर्ट होगा। और नज़दीकी सपोर्ट की अगर बात करें तो जो आज का लो प्राइस है 39,500 से हम रिटर्न किए हैं, तो बिल्कुल वही हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो उसके नीचे आने पे फिर हमारे पास सपोर्ट हो गया 39,300 से 400 के आसपास मिलेंगे। अब देखिए ये तो हमारा कैंडल है कि हम बिल्कुल कन्फ्यूजिंग ट्रेडिंग सेशन आज आप लोगों का बीता होगा। बिल्कुल कंफ्यूज की ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डर है कि इतना ऊपर चला गया गिर ना जाए। बाय भी नहीं कर पा रहे कि इतना ऊपर चला गया बाय करेंगे तो गिर जाएगा। सेल भी नहीं कर पा रहे कि इतनी तेजी है कि कहीं ऊपर लेके ना भाग जाए। ये सारी कन्फ्यूजन मार्केट रहा। तो खैर इसको हम लोग क्लियर करेंगे। अभी ऑप्शन चेन पर चलते हैं, ऑप्शन डेटा पे बात करेंगे कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या लेवल अब निकल के आ रहा है। तो चलिए आ गया बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा आपके सामने लगा रहा हूँ। देखिए ये है आपके सामने में बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा। 39,684 पर क्लोजिंग हो गया है, और कॉल है इधर, इसका मतलब हम रेजिस्टेंस देखते हैं, और इधर पुट है, इसका मतलब हम सपोर्ट देखते हैं। स्पॉट प्राइस 39,684 यानी 700 के आसपास क्लोजिंग, तो 39,700 का एट द मनी हम हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ओपन शेयर 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 7 लाख। और इधर पुट की साइड में अगर बात करें तो 5,84,000। इसका मतलब क्या है कि 39,700 हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया तो है, लेकिन ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस नहीं। अगर तोड़ने चाहेगा तो टूट जाएगा आराम से, क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंस पुट और कॉल में यहाँ पे नहीं है। 39,800 पे अगर हम बात करें, देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मैं पहले बता दूँ, ये 40,000 वाला है, 40,000 वाला सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये 40,000 है, इसलिए इसको लाल निशान लगाते हैं। अभी वहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 39,800 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 8,91,000 यानी कि लगभग 9 लाख हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर 5 लाख है। इसका मतलब हम 39,800 पे भी हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि 4 लाख का डिफरेंस है, 3 लाख का। और 39,900 पे उससे बड़ा होगा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 6,91,000 है, मान लीजिए 7 लाख है, और इधर मात्र 1,88,000 यानी कि 2 लाख का हमारा पुट राइटर है। तो कहाँ 2 लाख और कहाँ 7 लाख, काफ़ी डिफरेंस है। 39,000 हमारा 900 हमारा बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, और 40,000 वाला तो रेजिस्टेंस होना ही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा है 15,14,000 का, जिसके मुकाबले पुट की बात करें तो मात्र 2.5 लाख हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है। यानी मैं 40,000 तक अभी इस लेवल के पास में रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। तो ये 4 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 39,700, 800, 900 और 40,000। 40,000 पर शॉर्ट कवरिंग, 40,000 पे नए सेलिंग पोजीशन बनाने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि एक राउंड नंबर का है, और यहाँ पे कॉल राइटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है पुट राइटर के मुकाबले। तो हम सपोर्ट ढूंढने की अगर बात करें तो सपोर्ट अब हम लोग चला ढूंढते हैं। सपोर्ट बता रहा है कि 39,600 पे हम सबसे पहले आ रहे हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि 6.5 लाख पुट राइटर है, और कॉल राइटर 3.5 पौने 4 लाख। इसका मतलब है कि हमारा सबसे छोटा नज़दीकी सपोर्ट अगर हम ढूंढे तो 39,600 होगा। हमारा नज़दीकी रजिस्टेंस 39,700, नज़दीकी सपोर्ट 39,600, बीच का 100 पॉइंट
पॉइंट का डिफरेंस में गेम हो रहा है। 39,500 हमारा अच्छा सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 10.5 लाख के आसपास पुट राइटर है और कॉल राइटर 6.5 लाख के आसपास में। तो हम यहाँ पे 39,500 ले लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 39,300 सबसे अच्छा सपोर्ट बनेगा, जो कि मैंने चार्ट पे दिखाया था, वो डेटा भी अभी मैच हो जाएगा। 39,400 पे आ रहे, तो यहाँ पे देखिए 4,31,000 हमारा कॉल राइटर है, अब पुट राइटर है 4,31,000 और कॉल राइटर मात्र 2,88,000 के आसपास में। तो 39,400 तो हमारा सपोर्ट बनेगा, लेकिन 39,300 उससे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखिए 4.25 लाख के आसपास, 4,12,000 कॉल पुट राइटर है, 4,12,000 और कॉल राइटर देखें तो मात्र 1,18,000 है। यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस जो गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास 39,300 के पास में एक अच्छा सपोर्ट पकड़ सकते हैं। और सबसे बढ़िया सपोर्ट की बात करेंगे तो जैसे 40,000 पर हमारा रजिस्टेंस है सबसे अच्छा, तो उसी तरह से 39,000 पर अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो वो आपको सबसे अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप देखिए ये 39,000 का लेवल पे 11,62,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2.25 लाख है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर कहीं बैठा है तो वो 39,000 के लेवल पे, दूसरा सबसे ज़्यादा कहीं पे बैठा है तो ये 39,500 के बीच में बैठा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि नीचे ऊपर की तरफ 40,000, नीचे की तरफ 39,000, ये 1000 पॉइंट का गैप आ रहा है, लेकिन इसके बीच में आपको 400 पॉइंट का डिफरेंस पड़ा है। उसी 400 पॉइंट में गेम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी आप देखिए ये जो आपके सामने मैंने लेवल लगाया, कुछ इस प्रकार का लेवल दिख रहा है, ये आ गया आपको लेवल है ना। तो 39,300 तक आपको एक अच्छा सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, इधर रेजिस्टेंस हो गया। अब चलेंगे चार्ट पे और डेटा के हिसाब से लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया चार्ट पर, और चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या साइडवेज माहौल में आज आप लोगों ने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए, या ट्रेडिंग को क्लोज करने के बाद आप निश्चिंत होकर बैठ गए। क्योंकि अगर आपने दिन भर ट्रेड किया होगा तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के ही शिकार हुए होंगे। ये कैंडल हमेशा लोगों को फ्रस्ट्रेट करता है, ये कैंडल याद रखिएगा, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ये आपका जो टॉप है ना, दिमाग का टॉप, उसका बत्ती घुमा देता है। रजिस्टेंस हम लेके चलते हैं 39, रजिस्टेंस हमारा सबसे बड़ा 40,000 वाला। यहाँ पर मैं फिर से नोट कर देता हूँ एक एक करके 40,000। एक मिनट, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया सारा कुछ, यहाँ पे दोस्तों नोट कर लिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए सबसे पहले हमारी क्लोजिंग की तरफ ध्यान आपको देना है। क्लोजिंग है 39,684 पर, ठीक है। और हमारे पास जो नियर में रेजिस्टेंस आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो आ रहा है 39,700 के आसपास में। तो हम 700 से कितनी दूरी पर हैं? हम 700 से मात्र 12, 18, 16 पॉइंट की दूरी पर है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और बाय का पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 39,700 के ऊपर आप इमीडिएट तौर पर, फौरी तौर पर आप बना सकते हैं। 39,700 के ऊपर जैसे निकलेगा वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से पोजीशन बन सकते हैं। और इस कंडीशन में जो फास्ट टारगेट आपको मिलेंगे, आपको 39,790 से लेकर 75 के आसपास का मिलेगा। ध्यान से देखिए 39,775। रीज़न कि यहाँ पे हमारी ओपनिंग आज हुई थी 39,794। तो हम एक बार या तो 790 या तो 775 के आसपास एक बार जो है इस पॉइंट को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर गया, यानी कल के ओपनिंग के ऊपर भी निकल गया, 39,700 के ऊपर बाय किए, 39,775 का टारगेट मिलेगा। और 39,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तब आपको दूसरा टारगेट 39,850 के आसपास का मिलेगा, 39,850 का। और इसके बाद जो आपको यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड में फिर से मिलेगा वो 39,925 की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। और ये आपको प्राइस आपको ध्यान में रखना चाहिए 39,925, क्योंकि आज का हाई प्राइस जो है ना बिल्कुल उसके पास में 39,947। देखिए आज का हाई प्राइस बिल्कुल उसके पास में, तो एक टारगेट यहाँ तक आ सकता है। बहुत अच्छा मामला रहा तब आपको सीधा सीधी 40,000 यानी कि 40,000 वाला एरिया आपको टच करता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। आप अगर इस हिसाब से चाहें तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, और कॉल ऑप्शन आप 39,800 का भी ले सकते हैं और 39,900 के भी एरिया का लेके चल सकते हैं। अगर ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन याद रखिए कि 100 पॉइंट का गैप हो रहा है ना, तो 39,700 के ऊपर हमारी बाइंग हो गई। तो इसी तरह अगर हमें सेलिंग करना होगा तो सेलिंग हम 39,600 के नीचे करेंगे। याद आया कुछ जो मैंने अभी आपको कहा था कि 100 पॉइंट का रजिस्टर गैप में काम हो रहा है, क्योंकि 39,600 हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 39,600 हमारा एक सपोर्ट एरिया है। तो उसके नीचे जाएगा तो हम पोजीशन सेल के साइड में चले जाएंगे। और टारगेट हमारा कहाँ पे आएगा 39,500, जो पहला वाला सपोर्ट है हमारा 39,500, सेकेंड टारगेट 39,400 और तीसरा टारगेट
300। अब ये 300 वाला लोचा समझिए, ये जो गैप है ना हमारा, ये गैप हमारा वही काम कर रहा है, 300 वाला गैप हमारा। ये गैप अगर ये फिल करने की कोशिश करेगा तो ये गैप आपको 39,300 तक आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ 39,300 पर लेवल रखे हुए हैं। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। और वहाँ पे करेंसी से लेके इक्विटी, साथ ही ऑप्शन ट्रेड, सारे कॉल आपको मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपने क्या किया, यहाँ भी आपने पुट ऑप्शन इंडेक्स को सेल कर दिया। तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, 39,500 का भी बाय कर सकते हैं और 39,600 का भी बाय करने की कोशिश करेंगे, या नीचे की साइड में 400, दोनों में से कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कुछ सिनेरियो तो ऐसे बन रहे हैं। तो 39,700 यहाँ पे हम आप पुट ऑप्शन लेके चलेंगे तो इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट। तो ये कुछ सिनेरियो आपके सामने में बन गया। अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ, एक कंडीशन हो सकता है कि इस तरह से नहीं होके, नॉर्मल नहीं होके ये गैप अप खुलता है। मान लीजिए ये खुल गया गैप अप। अगर ये गैप अप खुलता है तो किस लेवल पे खुलेगा, 39,684 हमारा क्लोजिंग है। हम हाई कितना लगा है, 39,947, लगभग आप समझिए कि 250 पॉइंट, लगभग 250 पॉइंट हम नीचे हैं। तो या तो हम इस एरिया के आसपास गैप अप खुल सकते हैं, या हम 40,000 वाला लेवल के आसपास में गैप अप खुल सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी कहाँ चला गया, 40,000 के लेवल पे। तो अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया कि हमारे इस दोनों ही एरिया पर हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है, इस दोनों ही एरिया पे हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है। तो कॉल राइटिंग जब हो रखा है इसका मतलब है वहाँ से रेजिस्टेंस बन रहा है, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, एक साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की साइड में, तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यहाँ पर से नीचे की साइड में आपको सेल कर लेना चाहिए। टारगेट खुलेगा जो यहाँ पर सेल करने के बाद वो 39,900 से लेके 39,800 और फिर 39,700 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक आने के चांस बना सकता है। बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हुआ तो 39,600 तक भी आ सकता है, जो कि लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच का प्राइस हो सकता है यहाँ पे। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 39,900 का भी लेके चल सकते हैं और 40,000 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन तो ये हो गया, मान लीजिए ये गैप अप खुल ही गया, जैसा लिख रहा हूँ वैसा हो गया, और ऊपर से होने के बाद ये नीचे आ भी गया। तो ये जब लेवल आपको 39,700 या 39,600 मिलेगा ना, तब यहाँ पर से एक पलटी ट्रेड बनता है। पलटी ट्रेड मतलब कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब सेल का पोजीशन से काट करके अब बाय के पोजीशन में शिफ्ट होने का बारी आ गया है। किस लेवल पर, 39,500 से लेके 39,600 के एरिया के बीच में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है, यानी सेल का पोजीशन काट के बाय के पोजीशन में शिफ्ट हो जाइए। और ऊपर के टारगेट खुलेंगे आपके लिए 39,700 वाला, 39,700, 39,800, 39,800 और फिर 39,900 तक जाने की कोशिश कर सकता है कॉन्ट्रा ट्रेड में। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर करें। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूँ, तो वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस मिल जाएगी। कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, किस कॉल ऑप्शन को, तो 39,600 को भी बाय कर सकते हैं और 39,700 को भी बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप सिनेरियो मैंने बताया, तो ज़रूरी है कि गैप अप हो, नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग अभी चाह रहे हैं कि खुल जाए गैप डाउन, जिन लोगों ने पुट ले रखा है ऐसे चाह रहे हैं ना, वो है ना, इस हिसाब से। तो अगर ये गैप डाउन होता है दोस्तों, तो किस जगह पे गैप डाउन होना चाहिए इसको समझना ज़रूरी है। देखिए गैप डाउन होने के लिए दो लेवल हो सकते हैं कि अगर ये जो गैप बना है ये हमारा, इस गैप को ये फिल करने आ सकता है, ठीक है। और ये गैप को अगर ये फिल करने आएगा तो सबसे पहला इसका लेवल आएगा 39,300, और थोड़ा सा अगर ये कमज़ोर हो गया तो ये 39,200 तक भी गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। देखिए आपको फिर बता दूं कि 39,000 अगर मान लीजिए तो ये गैप डाउन है। अभी आप समझिए अगर ये गैप डाउन लेवल खुलता है 39,300 से 39,200 के आसपास में खुलता है, तो आपको यहाँ से बाय पोजीशन बनाना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन आपको दिखाया था, डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा बना हुआ है। लेकिन संयोग से आपने बाय कर लिया और करने के बाद ये गिर गया, और गिर के ये 39,100 से लेके 39,000 के आसपास में आ गया। तो यहाँ पर तो ब्लाइंड बाय जोन काम कर रहा है, यहाँ पे तो एकदम बाय करना ही करना है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि यहाँ तक आना चाहिए, 39,000 तक नहीं आना चाहिए। आ गया तो अच्छी बात है, एकदम बहुत अच्छा बाय का एरिया बनेगा। नहीं आया तो 39,200 से 300 तक से ही घूम जाना चाहिए। तो ऊपर के टारगेट खुलेंगे 39,400, 39,500 बाय करना है, 39,600
और बहुत अच्छा हुआ तो ये 39,700 तक जाने की कोशिश कर सकता है। देन आप इस हिसाब से यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और कॉल ऑप्शन आप 39,400 का भी ले सकते हैं और 39,500 के एरिया को भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन ये हो गया, गैप अप गैप डाउन नॉर्मल सारे मैंने बताया। अभी देखिए आप इसका इंडिकेटर अगर देखना चाहते हैं, इंडिकेटर में बैंक निफ्टी काफ़ी मजबूत दिखा रहा है, MACD काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है और RSI थोड़ा ओवरबॉट में जा रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की आशंका बन सकता है, जैसा कि आज आपने ये कैंडल देखा। लेकिन जब ये कैंडल बन गया तो इसका मतलब है कि फ्रस्ट्रेशन लोग में चले गए होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि जैसे ही आप इसका 15 मिनट का चार्ट देखेंगे ना तो ये पूरा साइडवेज नजर आएगा, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोल दिया कि ये पूरा दिन भर साइड था। मैंने तो 10:30 बजे अपने लोगों को मना कर दिया था, भाई खत्म करो बात, जो भी प्रॉफिट हुआ लेके घर निकलो, क्योंकि ये साइडवेज पूरा जाने वाला है। वही सिनेरियो हुआ। अभी साइडवेज में ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए ऊपर का लेवल हमारा ये हो गया, नीचे का लेवल यहाँ हो गया, तो नीचे का लेवल आता है 39,500, ऊपर का लेवल आता है 40,000। अगर ये 40,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो फिर आप नया ताजगी इसमें देखेंगे, जो कि 40,100 से 40,200 तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर ये 39,500 के नीचे गिर गया तो ये 400 और 300 तक के लेवल को तुरंत से टच करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो ये दोस्तों पूरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था आपके लिए, पसंद आया हो तो जरूर बताएं। आप चलेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ, और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या दिखा रहा है कि ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस एरिया है 1237 से 1240 के आसपास, अगर ब्रेकआउट करता है, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको नई तेजी 1275 से लेकर 1300 तक के टारगेट दिखाएगा। एक्सिस बैंक देखिए 820 का रेजिस्टेंस एरिया, वहीं पर ओपनिंग हुआ, वहीं से गिरावट स्टार्ट हो गया। कल अगर ये 820 के ऊपर निकलता है तो 830 से 40 के टारगेट दिखाएगा। बंधन बैंक जैसे कि मैंने यहाँ से एरो लगा रहे थे, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आज पॉजिटिव कैंडल इसने बनाया है। अब देखिए अप साइड में अगर ये 338 से 40 को ब्रेक करेगा तो 350 से 60 के टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया देखिए मैंने एक ऐसे एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि हो सकता है यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिले। रीज़न समझ लेते हैं क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से तो ये अप साइड में ऊपर गया है, आज का हाई भी अगर आप देखें तो ज़बरदस्त लगा है 93.50 का। लेकिन अगर आप छोटा करके देखते हैं चार्ट को ना, चार्ट स्टडी करते हैं तो पता चलता है यहाँ से एक रजिस्टेंस एरिया जो इसको यहाँ पे क्लेम करता है और यहाँ से ये गिर जाता है। अगर यहाँ से गिरता है और इसी ट्रेंड लाइन को ये दोबारा टच कर रहा है तो गिरने के चांस बन सकते हैं। तो हो सकता है कल आपको यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा गिरता हुआ दिखे, लेकिन अगर इस प्राइस के ऊपर सस्टेन कर गया 94 के ऊपर, देन ये हाई टूट जाएगा, नए ताजगी 100 तक का टारगेट दिखाई देगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए इसने भी बड़ी ताजगी दिखाई, ऊपर की साइड में बड़ा मूवमेंट दिखाया, अप साइड में देखिए चला गया लगभग 62 से 63 के ऊपर सस्टेन करेगा, 65 से लेकर 67 तक आएगा। अभी PSU बैंक यानी सरकारी बैंक में बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है, इसके इंडेक्स देख रहा था काफ़ी अच्छे मूवमेंट है। केनरा बैंक 200 के लेवल को टच कर चुका है, कल अगर 200 के ऊपर दोबारा निकलता है तो 205 से 210 का टारगेट दिखाएगा। फेडरल बैंक देखिए, फेडरल बैंक 97 का रेजिस्टेंस एरिया है, 97 को ब्रेक करने के बाद 100 तक के लेवल को क्लेम कर लेगा आपका फेडरल बैंक। HDFC बैंक बड़ा स्टॉक, लेकिन जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरावट इसने दिखाया, लगभग 1725 के आसपास ओपन हुआ, गिरावट शुरू हो गया। 1700 के ऊपर निकलेगा तभी नया पोजीशन बनाएंगे फिर से 1725 के लिए। नीचे अगर ये अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक करता है 1765 को ब्रेक 1665 के नीचे आ जाता है तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, 1645 के टारगेट के लिए सेल करेंगे। ICICI बैंक बिल्कुल फंस गया मामला में, एक रेजिस्टेंस एरिया है तो बिल्कुल उस रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये दोबारा 750 के ऊपर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो 775 से 800 के टारगेट देखने को मिलेगा आपको ICICI बैंक में, जब 750 के ऊपर निकलेगा तब। यहीं पे देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करना है, जब तो इस बॉक्स के ऊपर है टेंशन नहीं, इस बॉक्स के नीचे आने पे ही खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर दोबारा 52 के ऊपर निकला 54 56, लेकिन इसको बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इंट्राडे शॉर्ट टर्म इसमें नहीं करना है। इंडियन बैंक सारे टारगेट डन कर दिए, कैंडल डोजी जैसा बनाया, पता ही नहीं चल रहा। 175 के ऊपर निकलने के बाद फिर नया पोजीशन 200 के लिए बनेगा। इंडसइंड बैंक ऊपर गया लेकिन हैंगिंग मैन पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, इसके हाई को कल अगर ये ब्रेक करता है 1230 को ब्रेक करता है तो 1250 से 60 के टारगेट मिलेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक का मेरा फाइनल टारगेट है 2060 से 70 का, जो मैं बता चूंगा, तो उसके लिए मैं वेट करूंगा। पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डीप करिए, जिन लोगों ने बाय ऑन डीप किया है मेरे कहे अनुसार उन्होंने पोजीशन बनाया, वो अच्छे प्रॉफिट में नहीं, एक तगड़ा प्रॉफिट में, एक मोटा प्रॉफिट में वो लोग जरूर बैठे होंगे। पंजाब नेशनल बैंक PNB में जब भी वो नीचे आता है बाय करिए, आपको ये अच्छा स्टॉक बना के देगा बाय ऑन डीप। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, मैं येस बैंक को नहीं बोल सकता बाय ऑन डीप करने, लेकिन मैं इसको बोल सकता हूँ हमेशा, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जिसको अभी रियल वैल्यू मिला नहीं, मार्केट ने वो वैल्यू इसको दिया नहीं। जब इसको देगा तो ये प्राइस फिर तरस जाएंगे लोग, मिलेगा नहीं वो प्राइस। RBL बैंक की बात करें तो 200 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 205 से 210 इंट्राडे टारगेट, बड़ा टारगेट 230 की तरफ भागेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 470 के बाद 500 का टारगेट था मेरा, तो आज 500 का टारगेट
डन हो चुका है। मैंने इस लेवल के ऊपर ही 470 ऊपर बाइंग दिया था 500 के टारगेट के लिए। यूनियन बैंक 8% की तेजी रही, 8.5% जबरदस्त मूवमेंट। अगर ये 50 के लेवल को क्लोज करना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट टारगेट 55 से लेकर 60 तक के लेवल को दिखा सकता है। यस बैंक होल्ड रखिए, कोई नया पोजीशन बनाने की गलती इसमें ना करें। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।